हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। उसी का प्रश्नावली जो है 5.1 उसी को टोटल हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली पर जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो हमको इस एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करने में हम आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्व अंतर क्या होता है, पद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए कि कोई संख्या का अगर सीरीज दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर देखा जाए 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ये सीरीज समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करेंगे ये कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है, ये सब पद कहलाएगा। और हमको इन दोनों के बीच का अंतर अगर यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाएंगे और जो संख्या है वो फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। अगर हर जगह संख्या बराबर आ रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आया, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आया, फिर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आया, फिर 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह ये जो दो संख्याओं के बीच का जो आ रहा है डिफरेंस, ये 2 है। तो जहां जहां पर ये संख्या अगर बराबर जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर अगर बराबर रहेगा हर जगह तो वो सीरीज जो होगा यानी ये श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। और यही अंतर जो होता है ये कहलाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर इसको हम लोग डी से लिखते हैं, यानी समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होगा दो संख्याओं के बीच का वो सार्व अंतर कहलाएगा। अब देखिए दूसरा सीरीज देखते हैं। जैसे 3, 3 है, ये भी एक तरह का सीरीज दिया हुआ था। हमको चेक करना है, ये जानना है कि सीरीज में है या नहीं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो ये भी सब बराबर आ रहा है, यानी सार्व अंतर जो है इसका बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे एक ये सीरीज है। अब यहाँ पर देखना है कि दो संख्याओं के बीच का हम नंबर निकालेंगे। तो 5 में से घटाएंगे 2 तो आएगा 3, फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पर देखना है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सीरीज में नहीं होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह फिर अगला हम लोग देखेंगे। तो एक सीरीज और हम ले रहे हैं, इसमें देखेंगे अगर देखिए सीरीज दिया हुआ है 4, 3, 2, 1 और 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -1। -1 क्यों आएगा कि 4 - 3 करेंगे, 3 - 4 करेंगे तो आ जाएगा -1। इसी तरह 2 - 3 करेंगे तो आ जाएगा -, यानी इसके बीच का डिफरेंस -1, इसके बीच का भी डिफरेंस -1, यहाँ पर भी -1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है वो निगेटिव में आ रहा है, यानी माइनस बराबर है, तो ये भी एक तरह का सीरीज होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, देखें कि सार्व अंतर जो यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर हुआ 0, यहाँ पर आ गया निगेटिव। तो सार्व अंतर पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो भी सकता है। अब देखिए यहाँ पर है कि ये सीरीज है, इस सीरीज में लास्ट पद जो है हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप का जो सीरीज रहेगा जिसमें लास्ट पद नहीं हो, ये इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप का पद कहलाएगा अपरिमित सीरीज, अपरिमित। और यहाँ पर है कि लास्ट पद दिया हुआ, लास्ट पद हम लोग को मालूम है इसमें, तो ये हो जाएगा परिमित। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी कोई भी ये जो दिया हुआ है इसमें ये जो सीरीज बनेगा ये एपी में होगा या नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि लिखा हुआ क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है।
तो इसको हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि जो टैक्सी चल रही है इसमें प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया है, उसके बाद जो भी आगे जितना भी चलेगी उसमें 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर आया 2 किलोमीटर होगा तो 8 रुपया प्लस 8, फिर यहाँ पर आया तो प्लस 8 होगा। इसी तरह अब कहाँ तक गया ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये और आगे तक चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझने के लिए ये वाला फिगर बना है। अब देखिए इसमें मान लेंगे कि यहाँ प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, और अतिरिक्त के लिए जो है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया पर किलोमीटर के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि पहला का हो गया 15 रुपया पहले किलोमीटर का, उसके बाद उसमें 8 जुड़ता जाएगा यानी 8 रुपये जुड़ता जाएगा। तो फिर दूसरे 2 किलोमीटर के बाद उसका किराया हो जाएगा 23 रुपया, फिर उसमें 8 जुटेगा तो हो जाएगा 31 रुपया, फिर उसमें 8 जुट जाएगा तो 39 रुपये। हम यहाँ पर 4 पद तक करके देख ले रहे हैं इसका। अब ये अपना आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर है कि अब इसको हम मान लेते हैं, इसको एक श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले एपी होने के लिए यही शर्त है कि उसका जो सार्व अंतर होगा वो हर पद के लिए समान होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि A1 है यानी पहला पद, ये दूसरा पद मान लेते हैं, ये तीसरा पद मान लेते हैं, ये चौथा पद A4 हो गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहला सार्व अंतर जो होगा यानी पहला D1 तो D2 माइनस A2 माइनस A1 हो गया। तो A2 है 23 बराबर आ गया 8। फिर यहाँ पर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 तो आ जाएगा 31 माइनस 23 बराबर 8। फिर D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 तो हो जाएगा 39 माइनस 31 बराबर 8। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सार्व अंतर या ये सब हर जगह जो आया ये सार्व अंतर ये बराबर है, तो ये एपी में है। तो यहाँ पर हम अब लिख देंगे सार्व अंतर D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 बराबर कितना है 8। तो इसीलिए दिया गया सूची जो है या जो लिखा हुआ क्वेश्चन है एपी में है। यही कह रहा था कि इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो ये एपी में है। इस एपी में क्यों हुआ, इसका जो सार्व अंतर आया यहाँ पर डी जो हम देखे वो हर जगह बराबर है, तो ये सूची एपी में है। अब यहाँ पर कहा गया पहला प्रश्न के दूसरा वाले में कि किसी बेलन में, बेलन यानी सिलेंडर टाइप का जो होगा उसी में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे समझने के लिए एक बेलन बना ले रहे हैं, तो हम लोग अब एक बेलन बनाकर देख रहे हैं उसमें कि हवा जो निकालेगा, हवा जितनी बढ़ता निकालेगा और जितना बेलन में हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसमें है, मानते हैं कि ये बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। तो अगर बेलन से पहली मर्तबा हवा निकाला तो 1/4 यानी ये वाला पार्ट निकल जाएगा, बचा इतना। अब है कि फिर दोबारा इतना बचा वाले में से इसका 1/4 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 4 यूनिट है, 4 इकाई।
4 इकाई। अब है कि यहाँ पर आप ये 4 हम अपने आसानी के लिए माने हैं, आप यहाँ पर 1 मान सकते हैं, कुछ भी जो भी संख्या हो मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करके देखेंगे वही बात बराबर ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि पहली मर्तबा निकालेगा, यानी पहली मर्तबा जो वैक्यूम करेगा यानी हवा निकालेगा, तो इसी लिए हम यहाँ पर भी मनवाने की पहली मर्तबा जो निकालेगा तो हवा कितना बच जाएगा। तो पहली मर्तबा टोटल हवा कितना इकाई है, 4 इकाई। तो 4 इकाई अब निकाल दिया, तो उसमें से 4 इकाई में से ही जितना था उसी का 1/4 बाहर निकलेगा। तो 4 माइनस 4 गुने 1/4 यानी 4 का 1/4। तो ये कट के बराबर हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी अब 3 इकाई बच गया। यानी पहली मर्तबा जब वैक्यूम किया यानी हवा निकाला तो 1/4 निकल गया, अब बच गया 3 इकाई। अब फिर दोबारा जब निकालेगा तो 3 का 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए V2 यानी दोबारा जब निकाला तो 3 बचा हुआ था, कितना 3 माइनस 3 का 1/4 यानी 1/4 निकाला। तो अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समझिए 1 है तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 माइनस 4 3 9/4 इकाई। अब देखिए अब ये बचा, ये इतना बच गया दूसरी मर्तबा। अब तीसरी मर्तबे में जो होगा ये इसी का फिर 1/4 बचेगा। तो 9 माइनस 4 इंटू 1/4। देखिए तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 9/4 माइनस 9/16। एलसीएम दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 16, 9 चौके 36 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 27/16, यानी इतना इकाई फिर बच गया तीसरी मर्तबा। हम लोग 4 स्टेप तक करके देखेंगे। तो अब हम चौथी मर्तबा जब निकालेगा हवा तो पंप में जितना बचा हुआ इसका फिर 1/4 निकलेगा। तो 27/16 माइनस 27/16 का 1/4, यानी जितना हवा बचा रहेगा उसी का 1/4 निकालेगा। इसको फिर देखते हैं आगे। तो सॉल्व करने पर माइनस होगा यहाँ पर 27 माइनस 64। अब एलसीएम दोनों का हो जाएगा 64। अब 64 एलसीएम हो गया। इसको जब 16 चौका 4 से 27 चौका 168 हो गया माइनस 27। अब फिर अब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 141/64 इकाई। यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा 4 मर्तबा निकालने के बाद हम देख लिया, अब इसके आगे भी निकलेगा लेकिन हमारा काम 4 मर्तबा निकालने पर ही चल जाएगा। तो चलिए अब इसमें हमको देखना क्या है कि ये एपी में है या नहीं। तो अगर इन चारों का सार्व अंतर निकालेंगे, अगर वो सार्व अंतर बराबर हुआ तो ये जो दिया हुआ सूची होगा वो एपी में होगा। अगर सार्व अंतर बराबर नहीं हुआ तो वो दिया हुआ सूची एपी में नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रकार की सूची बन रही है, जिस श्रेणी बन रही है सूची से, दिए हुए प्रश्न से एक श्रेणी बन रहा है। तो उस श्रेणी को हम लोग लिख ले रहे हैं। सबसे पहले क्या आया था, 4 यूनिट आया था, 4 आया, 3 आया था प्रथम बार निकालने के बाद हम लोग जब देखे तो 3 आया। 3 के बाद आया था 9/4, फिर आया था 27/16, फिर आया था 141/64। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो हमको D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हो जाएगा 9/4 माइनस 3। 9/4 माइनस 3 करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे 4, 9 माइनस इसके नीचे 1 है तो 4 तिहाई 12 बराबर कितना हो जाएगा, -3/4। यानी पहला सार्व अंतर जो हमारे पास आया D1 ये -3/4 आया। अब D2 निकालना है। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है 27/16 माइनस 9/4। तो फिर इसको हम लोग अब देख रहे हैं सॉल्व करके। एलसीएम हो जाएगा दोनों का 16, 27 माइनस इसका 4, 9 चौके 36 बराबर आ जाएगा -9/16। यानी D2 आ गया -9/16। अब D3 हम लोग निकालेंगे। D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3। A4 हो गया 141/64 माइनस
27/16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम हो गया, ये 141 माइनस, अब इसमें जब गुना करेंगे 4 से तो 27 चौका हो जाएगा 108। अब इसमें आ जाएगा 33/64। अब हम यहाँ पर क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है कि सार्व अंतर जो है ये बराबर नहीं हुआ, ये अलग लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये हम लिख देंगे कि यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के। इसीलिए दिया गया प्रश्न या सूची जो कहिए वह एपी में नहीं है। चेक करना है कि ये जो प्रश्न हमको दिया हुआ ये एपी में है या नहीं। तो हम सबसे पहले देख लिए कि एक बेलन माने थे, उसमें से हवा निकला, यानी प्रथम बार निकला 4 इकाई था, प्रथम बार निकला तो 3 इकाई बचा, फिर उसके बाद जब दूसरी मर्तबा निकला तो 9/4 इकाई बचा, फिर तीसरी मर्तबा निकला तो 27/16 इकाई बचा, चौथी मर्तबा निकला तो 141/64 इकाई बचा। और उसके बाद फिर हम देखें कि श्रेणी बना, इससे हम लोग देखें सबसे पहले सार्वंतर निकालने की। अगर एपी में होगा तो सार्वंतर बराबर होगा और अगर एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो क्लियर है कि सार्वंतर बराबर नहीं है, तो इसीलिए दिया गया जो प्रश्न है वो एपी में नहीं है। अब हम लोग देखेंगे पहला का तीसरा प्रश्न। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि कहा गया कि पहला मीटर अगर गड्ढा किया तो उसका हो गया 150 रुपया, उसके बाद जितना मीटर बढ़ता जाएगा उस पर 50 रुपया ऐड होता जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देख रहे हैं इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें के लिए हम मान लेते हैं कि एक कुआं खोदा, तो बना ले रहे हैं कुआं। तो 1 मीटर के लिए 150 रुपया हो गया और फिर अगला मीटर जैसे बढ़ता जाएगा +1 मीटर बढ़ता, जितना बढ़ता गया उसमें 50 रुपया ऐड होता जाएगा और ये बढ़ रहा है। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि कितना तक जाएगा, तो ये हम समझ लेते हैं 3-4 स्टेप तक देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं, लिख के देखते हैं। यहाँ पहले 1 मीटर के लिए लागत जो है वो दिया हुआ है कितना 150 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त यानी जितना हम बढ़ते जाएंगे अतिरिक्त मीटर के लिए कितना होगा 50 रुपया उस पर ऐड होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से इसमें जो बनेगा यानी पहला जो होगा, पहला A1 जो होगा कितना होगा 150 रुपया। उसके बाद फिर इसमें ऐड हो रहा है कितना A2 के लिए यानी दूसरा पद के लिए कितना हो गया 150 में 50 रुपया ऐड हो गया, तो हो गया 200 रुपया। फिर इसी तरह A3 के लिए देखेंगे तो 150 में ऐड 200 में ऐड हो जाएगा 50 रुपया। फिर अगला पद देखेंगे तो A4 हो जाएगा 250 प्लस 50 रुपया, यानी कि हो रहा है कि पहला में 150 रुपया, उसके बाद जुड़ा 50 रुपया, जुड़ के 2 मीटर खुदाई का तो 200 रुपया, फिर उसमें 50 रुपया जुड़ जाएगा तीसरे मीटर के लिए, फिर चौथे मीटर के लिए 250 में 50 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 300 रुपया। अब हम लोग देख लेते हैं 300 रुपया हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो एक तरह की सीरीज बन गया यानी श्रेणी बना। श्रेणी बना क्या 150, 200, 250, 300 और ये आगे बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये एपी में हमको क्या देखना है कि एपी में है या नहीं। तो हम चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, फिर इस दोनों का डिफरेंस, फिर इस दोनों का डिफरेंस। अगर दोनों ये डिफरेंस जो है बराबर है तो बराबर आएगा
तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये दिया हुआ जो श्रेणी है ये एपी में है, यानी जो सूची प्रश्न दिया हुआ है वो एपी में होगा। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं D1 निकाल के। तो D1 निकालने के लिए ये और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये A1 है, ये A2 है, A3, A4। तो A2 माइनस A1, D1 क्या होता है A2 माइनस A1। तो 200 में से 150 घटाएंगे, बराबर आया 50। फिर D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, फिर आया यहाँ पर भी 50 D3। तो फिर A4 यानी A4 माइनस A3, 300 माइनस 250, बच गया 50। तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्व अंतर वो हर जगह बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के बराबर में कितना है 50 रुपया। इसीलिए दिया गया सूची एपी में है। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न में ये कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 10,000 रुपया जमा कर जाता है, कितना के दर पर 8% के दर पर। तो उसमें 2-3 वर्ष का निकाल के देखेंगे और उसके बाद जो देखेंगे कि ये जो आ रहा है वो सीरीज में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ष का जो मूलधन हो गया वो 10,000 रुपया है। अब प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि जो ब्याज देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो इसके लिए जो मूलधन होता है, मूलधन है 10,000 रुपया, उसमें दर जो होगा जितने के दर पर रहेगा उसको गुना करेंगे और जितने वर्ष के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए देख रहे हैं एक, और ये फार्मूला में होता है जिसमें 100 से इसको भाग दे देते हैं। 100 से इसको भाग देके जब देखेंगे तो ये 2 0 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 800 रुपया। यानी इसका जो ब्याज मिलेगा 10,000 पर 8% की दर से 800 रुपया मिलेगा। तो फिर ये दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो फिर आप देखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर हो जाएगा 10,000 प्लस 800, बराबर हो जाएगा 10,800 रुपये। तो आप फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मूलधन हो गया 10,800 गुने दर, उसी दर से रहेगा 8 गुने वर्ष, 1 वर्ष के लिए है, और उसके बाद 100 से गुना भाग करेंगे तो ये फिर कटने के बाद आ जाएगा 864। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, इससे जब गुना करेंगे तो 864 आ जाएगा। फिर अब इसी तरह आप देखेंगे तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा 10,800 में ये जुट जाएगा। तो 10,800 प्लस 864 आ जाएगा 11,664। अब इस पर फिर निकालेंगे, देखेंगे ये एक तरह से आ गया, ये तीसरे वर्ष का जो मूलधन हो गया। अब ये यहाँ पर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कह रहा है, यानी जो मिला यहाँ पर तीसरे वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यही अगले साल चौथे वर्ष के लिए डलाएगा उसमें खाते में। तो उसके लिए अब देखते हैं कि एक तरह की श्रेणी यही बनी कि सबसे पहला वर्ष में था 10,000 रुपया, उसके बाद फिर आ जाएगा 10,800, फिर 11,664 और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आप है ये एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस दोनों का और इसका माइनस करके निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस समान सार्व अंतर बराबर आ गया तो एपी में होगा, और बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो इसको मान लेते हैं A1 है, ये A2 और इसको A3 मान लेना।
तो देखिए D1 निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 है 10,800 माइनस 10,000 बराबर आ गया 800। फिर D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 864। हम देख रहे हैं कि ये जो सार्व अंतर आया ये दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं तो आगे नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, दो गो से ही हो गया काम। तो इससे यहाँ पर हमको यही पता चला कि ये जो सार्व अंतर है D1 बराबर D2 नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए दिया गया सूची यानी जो प्रश्न जो दिया हुआ है AP में नहीं है। यहाँ सार्व अंतर लिख देंगे, सार्व अंतर D1 बराबर D2 नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। यानी इसमें पहला पद A दिया हुआ है और सार्व अंतर D दिया हुआ है, तो हमको श्रेणी का 4 गो पद और लिखना है। इसी के पहला में दिया हुआ है A बराबर 10 और D बराबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा का पहला। यहाँ क्या क्या दिया हुआ वो लिख देंगे। यहाँ A बराबर 10 और D बराबर 10। तो हम जानते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है किसी AP का, A होता है, उसके बाद A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो यहाँ पर देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इतना से हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम उसको फार्मूला पर सेट करके देखें। तो यहाँ पर A के लिए पहला पद दिया ही हुआ है, A बराबर 10 हो गया। A2 हो गया, A2 के लिए फार्मूला हो गया A 10 प्लस D है 10, 10 बराबर 20। फिर A3 के लिए लिखेंगे A प्लस 2D। तो A का वैल्यू है 10 और प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 20 बराबर हो गया 30। फिर देखिए A4, तो A प्लस 3D, ये फार्मूला हो गया। A की जगह 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। तो इसीलिए AP का प्रथम 4 पद हो गया, ये हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो AP का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या है, 10, 20, 30 और 40। फिर अब इसके आगे दिया हुआ अगला प्रश्न में दूसरा में क्या दिया है, A बराबर -2 और D बराबर दिया है 0। तो ये लिख दिए। अब फिर वही व्यापक रूप जो होता है A प्लस D, तो हर में नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले A निकालने के, A दिया ही हुआ -2, A2 निकालने के लिए A प्लस D, तो A की जगह -2 और प्लस 0 -2। फिर A3 A प्लस 2D, यानी व्यापक रूप में होता है जितना वाला पद निकालने जितने नंबर का, उसमें एक कम करके यहाँ पर D से गुना किया जाता है। तो देखिए A की जगह 2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 -2। तीसरा पद भी -2 ही है। अब चौथा पद देख रहे हैं A प्लस 3D, तो A का वैल्यू है -2 प्लस 3 गुने 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। तो AP का हमको 4 पद क्या पता चला, -2 -2 -2 सब -2 है। तो इसीलिए AP का प्रथम 4 पद क्या है, -2 -2 -2 और -2। यानी यहाँ पर सार्व अंतर जो है वो D बराबर है 0, तो यहाँ पर उससे घटाने पर भी बराबर वही संख्या आएगा। तो ये एक तरह से सीरीज जो बन गया, ये AP का प्रथम 4 पद ये है। अब आगे है फिर दूसरा का 3 नंबर। इसमें यहाँ A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 4 और D बराबर दिया हुआ है -3। तो फिर हम वही लिखेंगे
A1 हो गया, यहाँ पर प्रथम पद तो दिया हुआ है A2 A प्लस डी, ए की जगह हो गया 4 प्लस -3, 4 -3 बराबर आ गया 1। फिर इसके आगे A3 के लिए A प्लस 2D, ए का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -2। फिर आगे देखिए A4 A प्लस 3D, ए का वैल्यू है हमको 4 प्लस 3 गुने -3, जब -3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 4 -9 बराबर -5। तो यहाँ पर इसीलिए AP का प्रथम चार पद क्या हो गया, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया -5। दूसरा का चौथा देखेंगे। दूसरा का चौथा में यहाँ A कितना दिया हुआ है, A बराबर है -1 और D दिया हुआ है 1/2। तो चलिए अब हम निकालते हैं प्रथम चार पद। तो A1 हमको मालूम है, A1 हो गया -1, A2 निकालेंगे तो A2 कितना होगा, A2 होगा A1 प्लस D, A1 का वैल्यू -1 और D का वैल्यू 1/2, -1 प्लस 1/2 को घटाएंगे तो -1/2 आएगा। फिर A3 निकालेंगे। A3 के लिए A1 यानी A लिखिए A1 नहीं, A प्लस 2D, A का वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 2 1/2, तो ये 2 से 2 कट के आ जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर आगे देखेंगे A4, चार पद का हरा निकालने के लिए थे, A4 हो गया A प्लस 3D, A का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 2 -2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसीलिए AP का प्रथम चार पद क्या है, प्रथम पद हो गया -1, दूसरा हो गया -1/2, तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। तो ये प्रथम चार पद निकल गया। फिर आगे है पांचवा में क्या कहा है, 2 के पांचवा में A बराबर -1.25, D बराबर दिया हुआ है -0.25। अब देखिए तो हम फिर वही A दिया हुआ A1 हमको मालूम है -1.25, और A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A में D जोड़ देते हैं। तो A का वैल्यू है -1.25 प्लस -0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो -1.50 आ जाएगा। दूसरा पद ये हो गया। फिर तीसरा पद A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो गया। अब A का वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। फिर इसको लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस, और इसमें जब गुना कर देंगे 0.25 से 2 में तो आ जाएगा -0.50। अब इसको फिर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -1.75। फिर A4 देखिए, A4 में हो जाएगा A प्लस 3D, A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस 25 है 0.75। अब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये, इसको जब ऐड कर देंगे तो -2। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे
एपी का प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या है? तो पहला पद हो गया माइनस, तो दिया ही वह 2.5, दूसरा हो गया -1.5, तीसरा हो गया -1.75 और चौथा हो गया -2। देखिए अब तीसरा प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ यानी एक एपी दिया हुआ, इसमें से कह रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो देखिए तीसरा का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तीसरा का पहला में सीरीज जो दिया हुआ वो ये है 3 है, 1 है, -1 है और -3 है और ये अपरिमित सीरीज है यानी इसके आगे ये चलेगा। तो अब हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे ये पहला पद हो गया, पहला A1 A2 A3 और ये हो गया A4। तो अब देखिए D निकालेंगे। D निकालने के लिए A2 - A1, D2 निकालने के लिए A3 - A2, D3 निकालने के लिए A4 - A3। तो यहाँ पर तो ये सीरीज है, ये तो हमको सिर्फ D निकाल लेना है। तो D निकालने के लिए देखिए तो करते हैं सबसे पहले D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1 बराबर कितना है, A2 का वैल्यू 3 और A1 का 3 है, A2 का 1 है, तो आ जाएगा -2। फिर इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 का वैल्यू हो गया निकालने के लिए A3 - A2 -1 -2। D3 निकालने के लिए A4 - A3 -3 -1, तो -3 + 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आ गया -2। तो ये एपी का जो है हमको डी सार्व अंतर जो है वो पता चल गया। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो लिखेंगे प्रथम पद भी पूछ रहा है। तो प्रथम पद तो हमको सीरीज में दिया हुआ है तो लिख लेंगे प्रथम पद A बराबर है 3 और सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर D बराबर कितना आ गया, हमको आया है -2। फिर इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला में है कि सीरीज जो दिया हुआ है वो है दूसरे नंबर में -5 -1 3 7, ये आ गया। फिर तो इसमें देख लेंगे ये A1 हो गया, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ। तो फिर इसमें वही करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 - A1 -1 -5, ये माइनस आ गया फॉर्मूला से, तो -1 + 5 आ गया 4। फिर इसी तरह D2 A3 - A2 3 -1, तो 3 +1 तो 4। फिर D3 तो A4 - A2 7 -3 आ गया 4। तो यहाँ पर हो गया सार्वंतर निकल गया, प्रथम पद मालूम है तो लिख देंगे यहाँ प्रथम पद A बराबर कितना है -5 और सार्व अंतर D बराबर 4 आ गया। फिर तीसरा में कह रहा है, तीसरा में सीरीज दिया हुआ है, सीरीज है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो अब इसमें पहला पद और सार्व अंतर निकाल। तो पहला पद तो ये मालूम है तो हम निकालते हैं सार्व अंतर। सबसे पहले तो ये हो गया A1 A2 A3 और A4। तो D1 निकालने के लिए A2 - A1, A2 का वैल्यू है 5/3 -1/3, एलसीएम हो गया 3, 5 - 1 4/3। फिर उसी तरह D2 निकालेंगे। D2 के लिए हो जाएगा A3 - A2, A3 9/3 -5/3, यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, 9 - 5 4/3, 4/3। D हमको D2 निकल गया। D3 निकालेंगे तो A4 - A3 13/3 -9/3 बराबर एलसीएम हो गया 3, 13 - 9। अब यहाँ पर भी आ गया 4/3। तो D हमको पता चल गया, यहाँ पर सार्वंतर कितना है 4/3 है। तो लिखेंगे यहाँ
प्रथम पद a बराबर है 1/3 और सार्व अंतर d बराबर है 4/3। चौथा में दिया है क्या? चौथा में देखिए सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? D1 निकालना। D1 के लिए A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 बराबर आ जाएगा 1.1। फिर D2 निकालेंगे। D2 के लिए A3 माइनस A2 तो आ जाएगा 2.8 माइनस 1.7, 1.1। फिर D3 के लिए A4 माइनस A3, 3.9 माइनस 2.8 बराबर आ जाएगा 1.1। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ प्रथम पद A बराबर है 0.6 और सार्व अंतर जो है D बराबर कितना आया? 1.1। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन AP है? यदि कोई AP है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी अगर कोई ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें अगर ये सीरीज AP में है तो इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D निकालिए और इसका 3 और अगला पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। चौथा के पहला में दिया हुआ सीरीज जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख ले रहे हैं। सीरीज दिया हुआ है 2 तब हमको सबसे पहले क्या है? ये A1 है, A2 है, A3, A4 है। तो D1 निकालने के लिए इसको लिख लीजिए A1, A2, A3 और A4। तो D1 निकाल लेंगे। D1 के लिए होता है A2 माइनस A1। A2 हो गया 4 माइनस 2 बराबर। D2 निकालेंगे। D2 के लिए हो गया A3 माइनस A2। A3 हो गया 8 माइनस 4 आया 4। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 बराबर 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्लियर है, स्पष्ट है कि 2, 4, 8 ये तीनों संख्या बराबर नहीं है। तो इसीलिए इसका सार्व अंतर जो हो गया D वो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, इसीलिए यह श्रृंखला या श्रृंखला ही कहेंगे, श्रृंखला AP में नहीं है। चौथा का अब दूसरा देख रहे हैं। चौथा का दूसरा तो यहाँ हमको जो दिया हुआ सीरीज है वो है 2, 5/2, 3, 7/2 और इसके आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर ये इसमें से इसको घटाएंगे तो निकलेगा, जैसे A1, A2, A3, A4 हो गया। D1 तो D1 के लिए होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 5 माइनस 4, 1/2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 माइनस 5/2। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 तिया 6 माइनस 5 बराबर आ गया 1/2। फिर D3 निकालेंगे तो D3 के लिए हो गया A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू है 7/2 माइनस 3। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो सार्व अंतर है वो सार्व अंतर बराबर आ रहा है। तो इसीलिए यह संख्या जो श्रृंखला दिया हुआ है ये AP में है। जब अब AP में है तो इसका फिर 3 अगला पद निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर पहले, चूंकि सार्व अंतर
D1 बराबर है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 1/2। इसीलिए यह एक AP है। अब अगला 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही व्यापक रूप जो होता है इसका AP का, तो इसमें 4 पद दिया हुआ है। 4 पद दिया हुआ तो इसका 5वां पद जो होगा वो निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला में क्या होता है A प्लस जितना पद निकल रहा था उससे 1 माइनस करके D में गुना करते हैं तो 4D हो जाएगा। अब हमको A मालूम है, A कितना है, यहाँ पर A है 2 प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना है 1/2। तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 प्लस ये 2 से ये कट जाएगा 2 मरतबा 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4। तो A5 हो गया 4। तो A6 निकालेंगे। A6 के लिए A प्लस 5D तो 2 फर्स्ट पहला पद प्लस 5 गुने 1/2 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 5/2 बराबर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 2 2 4 प्लस 5 9/2 ये हो गया छठा पद। अब 7वां पद निकालेंगे A7 तो A प्लस 6D 2 प्लस 6 गुने 1/2 2 प्लस 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 प्लस 3 बराबर हो गया 5। यानी अगला 3 पद घर था निकालने के लिए, तो ये तीसरा तीनों पद निकल गया, अगला 3 पद। तो अब लिख देंगे AP का अगला 3 पद लिख देंगे। तो AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या क्या आ गया है, तो आया है 4 9/2 और 5। अब फिर देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा में है सीरीज जो दिया हुआ वो है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब ये सीरीज हमको दिया हुआ तो इसमें हमको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में रहेगा तो इसका अगला 3 पद निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये A1 हो गया, A2 A3 A4। तो D1 निकालेंगे तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर, तो हो जाएगा यहाँ पर A2 का वैल्यू है -3.2 माइनस 1.2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -3.2 और माइनस हो जाएगा +1.2, तो बराबर आ गया -2, घटाने के बाद -2.0। फिर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू है -5.2 माइनस 3.2। फिर ये हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2, फिर यहाँ पर आ गया -2। फिर D3 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू हो गया -7.2 माइनस -5.2। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हो गया -7.2 प्लस 5.2 बराबर हो गया -2। तो यहाँ पर हमको सार्व अंतर जो है वो आ गया है 2। तो ये AP में है, चूंकि सार्व अंतर D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के बराबर कितना है -2, तो इसीलिए यह एक AP है। अब जब AP हो गया तो हमको इसका अगला 3 पद निकालना है। तो हमको जहाँ तक 4 पद दिया हुआ है, अब इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे, यानी 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद के लिए होगा A प्लस 4D। अब यहाँ पर A हमको दिया हुआ है, A का वैल्यू है -1.2 प्लस 4 गुने D का मान कितना है -2। तो यहाँ पर देखिए -1.2 प्लस माइनस 4 दूना 8, ये जुट कर हो जाएगा -9.2। फिर A6 निकालेंगे। A6 के लिए आएगा A प्लस 5D, A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2। अब यहाँ पर देखिए -1.2 -10 बराबर हो गया -11.2। फिर A7 निकालेंगे तो A7 के लिए A प्लस 6D, तो पहला पद दिया हुआ है -1.2 प्लस 6 गुने
-2, ये हो गया -1.2, अब -6×2 = 12 बराबर हो गया -13.2। तो इसका अगला 3 पद जो आ गया ये हमको मालूम हो गया कि यह है। तो अब लिख देंगे अगला 3 पद एपी का अगला 3 पद हो गया। तो अगला 3 पद क्या है? तो आया है -9.2, -11.2, -13.2। यही हो गया एपी का अगला 3 पद। अब चौथा प्रश्न का चौथा देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ वो ये दिया है कि -10, -6, -2 और 2। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। A4 4 पद देख दिया है। अब इसमें हमको देखेंगे तो D1 निकालेंगे सबसे पहले। तो D1 के लिए A2 - A1, A2 - A1 तो -6 -10। अब देखें यहाँ पर -6 प्लस माइनस प्लस 10 बराबर आ गया 4। फिर D2 निकालेंगे। D2 के लिए हो जाएगा A3 - A2। A3 का वैल्यू है -2 -6 -2 प्लस 6 बराबर 4। फिर अब D3 निकालेंगे। A4 - A3। A4 का वैल्यू है 2 -2 माइनस प्लस 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस D बराबर हर जगह है। तो ये दिया हुआ सीरीज जो हो गया ये एपी में हो गया। तो अब यही लिख देंगे कि सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 है बराबर 4 है। तो इसीलिए यह एक एपी है। अब इसका अगला 3 पद निकालना है। तो अब लिखेंगे फिर तो A5 निकालेंगे। 4 पद तक तो दिया ही हुआ, 4 पद टर्म तक तो दिया हुआ। तो A5 निकालेंगे। तो A5 बराबर होता है A + 4D। तो A का वैल्यू हमारे पास है -10 और D का वैल्यू आ गया 4 × 4। ये 4 फार्मूला का और इसका तो -10 + 16 बराबर 6। फिर अब A6 निकालेंगे। तो A + 5D -10 + 5 × 4 -10 5 चौका 20 बराबर 10। फिर लिखेंगे A7 A + 6D -10 + 6 × 4 -10 + 6 चौका 24 बराबर हो गया 14। तो यहाँ पर हमारा अब जो है लिख देंगे कि इसीलिए एपी का अगला अगला 3 पद जो है वो क्या क्या है? तो 6 है, 10 है और 14 है। सार्वंतर तो वहाँ पर लिख ही दिए हैं D। तो चलिए फिर आगे अब देखते हैं। अब इसका 5वां प्रश्न देख रहे हैं। तो 4 का 5वां, इसमें सीरीज क्या दिया हुआ? सीरीज है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो ये हो गया A1 A2 A3। ये पूरा पद होगा एक पद, ये पूरा एक पद होगा A4। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वंतर। तो D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए A2 - A1 3 + √2 - 3। तो ये +3 और -3 कट जाएगा तो बराबर बच जाएगा √2। फिर D2 निकालेंगे। तो A3 - A2 A3 का वैल्यू हो गया 3 + 2 √2 -3 + √2। अब देखिए यहाँ पर 3
प्लस 2√2 माइनस 3, अब प्लस माइनस माइनस √2, ये 3 कट जाएगा। इसमें ये 2 रूट है और ये 1 है, 2√2 और 1√2, तो 2 में से घट के बच जाएगा √2। फिर निकालेंगे D3, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, तो ये 3 कट गया, ये 3 रूट है, ये 2 है, तो बच गया √2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है हर जगह बराबर यानी √2 है, तो इसीलिए ये एक सीरीज होगा। तो यहाँ सार्वंतर D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर कितना है √2, इसीलिए यह एक AP है। अब इसका अगला 3 टर्म पद लिखना है, तो लिखते हैं A5 के लिए A + 4D, A का वैल्यू कितना है 3 और D का वैल्यू कितना है √2, 3 + 4√2। फिर A6 लिखेंगे तो A + 5D, A का वैल्यू 3 + 5√2, 3 + 5√2। A7 लिखेंगे तो A + 6D, 3 + 6 × √2, 3 + 6√2। तो इसीलिए अगला पद जो हो गया AP का अगला 3 पद क्या क्या है, तो 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, यही AP का अगला 3 पद जो है 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये हो गया AP का अगला 3 पद। देखेंगे चौथा का अब छठा सवाल। छठा में जो सीरीज दिया हुआ वो ये है 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, 4 को 2 है। तो ये पूछ रहा है कि आप ये AP में है या नहीं, तो इसको मान लेते हैं A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहता है कि सार्वंतर निकालना है AP सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं D1, A2 - A1, A2 का वैल्यू हो गया 0.22 माइनस 0.2। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 0.02। फिर D2 निकालेंगे, A3 - A2, A3 का वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। अब फिर यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.002। D3 निकालेंगे तो A4 - A3, A4 का वैल्यू है 0.2222 माइनस 0.222, तो आ जाएगा 0.0002। आ गया, ये आ गया तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर नहीं है D2 के और बराबर नहीं है D3 के, इसीलिए यह एक AP नहीं है। फिर अब देखते हैं चौथा इसका क्या है, चौथा का सातवां में जो सीरीज है वो देखना। तो इसमें सीरीज दिया हुआ 0, -4, -8, -12, ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो D1 निकालते हैं। अब
D1 के लिए A2 माइनस A1 होता है, तो -4 माइनस 0 -4 हो गया। फिर यहाँ पर D2 निकालेंगे, D2 के लिए तो हो जाएगा -8 प्लस -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 -4। फिर यहाँ पर निकाल देंगे D3, तो D3 के लिए होगा -12 माइनस -8 -12 प्लस 8 तो -4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो सार्वंतर है वो हर जगह 4 बराबर आ रहा है, यानी -4 बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 बराबर -4। तो इसका अगला पद जो होगा वो आप लिखेंगे A5 हो जाएगा इसका A प्लस 4D, या 0 प्लस 4 इंटू -4 तो हो जाएगा -16। फिर आप देखिए A6 देखेंगे तो A प्लस 5D, A का वैल्यू है 0 प्लस 5 गुने -4 बराबर हो जाएगा -20। फिर देखेंगे A7, तो A7 बराबर हो गया A प्लस 6D, A का वैल्यू 0 प्लस 6 गुने -4 तो हो जाएगा -24। तो अब ये देखना है कि ये जो सीरीज आ गया ये है, इसका सार्वंतर निकल ही गया था, तो ये AP में था। अब इसका जो हम तीनों पद निकालें तो इसीलिए लिख देंगे कि अगला 3 पद कौन कौन हो गया, -16 -20 -24 हो गया। अब देखेंगे चौथा का 8वां, तो यहाँ पर सीरीज जो दिया है वो क्या दिया हुआ सीरीज, वो ये दिया हुआ है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, या टोटल सीरीज -1/2। तो इसको हम लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। यहाँ पर सब वही दिया ही हुआ है, एक ही तरह का सीरीज है। इसका सार्वंतर तो हमको पता ही है कि 0 है, तो ये तो क्लियर है, फिर भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए D1 बराबर A2 माइनस A1 -1/2 -1/2 तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो ये कट के आ जाएगा 0। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं डायरेक्ट D2 बराबर 0 D3 बराबर 0। ये तो आसान है, तो इसी तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ सार्व अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0। तो इसीलिए यह AP में है, यह एक AP है। अब AP है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, तो इसीलिए अब A5 बराबर A5 के लिए A प्लस 4D, तो A का वैल्यू यहाँ पर -1/2 है और प्लस 4 इंटू सार्वंतर क्या है 0, 4 इंटू 0 तो बराबर कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। फिर देखेंगे A6 में A प्लस 5D हो जाएगा, A का वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू 0 बराबर -1/2। उसी तरह A7 होगा A प्लस 6D -1/2 प्लस 6 इंटू 0 -1/2। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये सब निकल गया। तो लिख देंगे AP का अगला 3 पद जो है वो ये हो गया -1/2 -1/2 -1/2, ये तीनों AP का अगला पद हो गया। अब फिर देखना है चौथा का 9वां प्रश्न। चौथा के 9वां प्रश्न में सीरीज क्या दिया हुआ है 1 3 9 27। इसके आगे यही सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें A1 हो गया, ये A2 हो गया और 9 जो हो गया A3 और ये A4 हो गया। A1 A2 A3 A4 हो गया। अब हम निकालना, सबसे पहला काम हमारा यही रहता है D1, तो A2 माइनस A1
3 माइनस 1 बराबर 2, D2 A3 माइनस A2 9 माइनस 3 बराबर 6, D3 A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू है 27 और A3 का वैल्यू है 9, तो 27 में से 9 घटाएं तो 18। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D1 D2 D3 तीनों अलग अलग आ रहा है, तो तीनों अलग आ रहा है तो ये AP में नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ सार्व अंतर D1 बराबर नहीं है D2 के और बराबर नहीं है D3 के, इसीलिए यह AP नहीं है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न का 10वां। चौथा प्रश्न के 10वां में ये सीरीज दिया हुआ है A 2A 3A 4A और ये आगे, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो D1 निकालना है हमको सबसे पहले, तो D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 2A और A1 का वैल्यू है A, तो आ गया A। इसी तरह D2 निकालेंगे, D2 बराबर हो गया, D2 बराबर हुआ A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू है 3A माइनस 2A बराबर A। D3 निकालें तो D3 के लिए A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू है 4A माइनस 3A। यहाँ पर सार्व अंतर जो है वो बराबर है, A आ रहा है, तो यह एक AP में है। तो यहाँ सार्व अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, बराबर कितना है A है, तो इसीलिए यह एक AP है। अब AP है तो इसका अगला 3 पद हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसका अगला 3 पद हम लोग निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे, तो A5 का लिए क्या होता है, तो A प्लस 4D, A का वैल्यू हो गया A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है A, तो बराबर हो गया A प्लस 4A बराबर 5A। इसी तरह A6 का वैल्यू क्या है, A प्लस 5D, तो A प्लस 5 इंटू A बराबर A प्लस 5A बराबर हो जाएगा 6A। A7 का वैल्यू हो गया A प्लस 6A 6D, तो A प्लस 6 गुने A बराबर A प्लस 6A बराबर हो जाएगा 7A। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका जो प्रथम 3 पद आ गया, तो अब AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या है, 5A 6A 7A। अब चौथा का 11वां देखेंगे। चौथा का 11वां में हो गया सीरीज क्या है, A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A का पावर 4 है। तो हम लोग इसका नाम दे रहे हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर सबसे पहला काम वही D1 निकालने का, तो A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A, तो A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा, तो इसी को इसी तरह रहने देंगे। फिर है D2 A3 माइनस A2, फिर यहाँ पर A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो ये इसमें से अगर कॉमन कर देते हैं तो A स्क्वायर माइनस A माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू है A पावर 4 माइनस A क्यूब, अब यहाँ पर भी कर देते हैं A क्यूब कॉमन, तो A माइनस 1। फिर भी यहाँ पर तीनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये AP में नहीं हुए, तो लिख देंगे कि यहाँ सार्व अंतर D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, इसीलिए यह एक AP नहीं है। अब देख रहे हैं चौथा का 12वां। चौथा के 12वां में दिया हुआ 2 रूट 2 रूट 8
√18 √32। इसका हम नाम दे दें A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं D1 निकाल कर। D1 A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू √8 माइनस √2। अब देखिए √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ऐसा क्यों लिखें कि जैसे √8 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे तो 2 बराबर हो गया 2 का पावर स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है पावर रूट के अंदर स्क्वायर में, तो ये बाहर आ जाएगा तो 2√2 बचा, इसीलिए ऐसे लिखें माइनस √2। अब यहाँ पर से 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है तो बच जाएगा √2। फिर इसी तरह निकालेंगे D2 के लिए A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू हो गया √18 माइनस √8। 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3√2 माइनस 2√2 बच जाएगा √2। फिर उसी तरह D3 लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू हो गया √32 माइनस √18। अब 32 इसको हम लिखेंगे आगे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 दूनी 32 माइनस 3 तिहाई 9 गुने 2। स्क्वायर है तो 4 बाहर √2 माइनस 3 बाहर √2 बच जाएगा √2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी सार्वंतर इसका जो आया D2 D3 और D1 तीनों एक ही आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ सार्व अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है √2। तो इसीलिए यह एक AP है। अब AP है तो इसका अगला तीसरा टर्म जो है वो नहीं। तो अब लिखेंगे A5 बराबर हो गया A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है √2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू भी √2 है, तो बराबर हो गया 2 प्लस 4√2, ये हो जाएगा 5√2। फिर उसी तरह A6 लिखेंगे। A6 के लिए A प्लस 5D। A का वैल्यू है √2 प्लस 5 इंटू √2। D का वैल्यू भी √2 है, तो हो जाएगा √2 प्लस 5√2 बराबर हो गया 6√2। इसी तरह A7 लिखेंगे। A7 में A प्लस 6D। A का वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू √2। √2 प्लस 6√2 हो गया 7√2। तो इसका अगला 3 पद जो हो गया, तो इसीलिए AP का अगला 3 पद क्या क्या आया 5√2 6√2 और 7√2। यहाँ पर √2 होगा। अब इसको आंसर के लिए हम मिलाने के लिए हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर वर्ग के अंदर जो ले जाएंगे, यानी रूट के अंदर जो ले जाएंगे इसको, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 को ले जाएंगे इसके अंदर तो 5 का स्क्वायर गुने 2। फिर 6 को इसके अंदर ले जाएंगे तो 6 का स्क्वायर गुने 2। फिर 7 को इसके अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर गुने 2। तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 36 दूनी 72 और 49 दूना हो जाएगा 98। तो ये इसका जो आया अगला 3 पद ये हुआ। फिर देखना चौथा का 13वां। इसमें सीरीज क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है √3 √6 √9 √12। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 हो गया। तो हम निकालेंगे D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू √6 माइनस √3 माइनस 2 √6 + 4 √2 + 6 + 9 + 2 + 9 + 2 = 12। 12 + 6 = 24 + 4 = 26 + 9 = 24 + 4 = 26 + 9 = 24। तो ये इसका जो आयत अगला 3 पद ये हुआ। फिर देखना चौथा का 14वां। इसमें सीरीज क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है √3 √6 √9 √12। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 हो गया। तो हम निकालेंगे D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 A2 का वैल्यू √6 माइनस √3
ये ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही पर रहने देंगे। D2 हो गया A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू √9 माइनस √6, तो इसका √9 का हो जाता है 3 माइनस √6। D3 के लिए आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू है √12 माइनस √9, तो इसका होता है 4 तिहाई 12 था, 2√3 माइनस 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग आया, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो यहाँ पर सार्वंतर बराबर नहीं है, तो इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर D1 बराबर नहीं है D2 के, D2 बराबर नहीं है D3 के, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। फिर देख रहे हैं हम लोग आगे चौथा का 14वां। इसमें जो सीरीज दिया वो है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसका यही हो गया A1, A2, A3, A4। अब हम निकालेंगे सार्वअंतर। तो सार्वअंतर हो गया D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर आ गया 8। फिर D2 लिखेंगे, तो D2 के लिए होगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 आ गया 24। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है D न यहाँ पर बराबर है, न यहाँ पर कोई बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वअंतर D1 बराबर D2 बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो इसीलिए यह एक एपी नहीं है। अब देखना इसका चौथा का 15वां। तो इसमें जो सीरीज दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये A1 हो गया, A2, A3, A4। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहता है D1 निकालना। तो D1 के लिए होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 बराबर 24। उसी तरह D2 निकालेंगे। D2 के लिए A3 माइनस A2 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 25 बराबर आ रहा है 24। फिर D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 73 माइनस 49 बराबर 24। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लियर ही है ये कि ये सार्वंतर ये तीनों बराबर है, यानी सार्वंतर बराबर हुआ तो ये एपी में है। एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है। तो चलिए फिर देख रहे हैं कि निकालते हैं अगला 3 पद। तो A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए होगा A प्लस 4D। अब D हमको मालूम आ गया 24 है, तो A का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 24 से 24 चौका होता है 96, हो जाएगा 97। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D बराबर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना D का मान है 24। अब 24 में इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 120 बराबर हो गया 121। फिर इसी तरह A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 144 आ जाएगा 145। तो एपी का अगला 3
पद जो है वो हो गया 97 और 121 और 145, यहाँ पर 5 छूट गया था। कल चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।